मुश्किल दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए आज फिर सामने है, क्योंकि कुछ जो अवाम का जो एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है, उन्होंने एहतजाज करना है, उन्होंने हर सूरत डी चौक पहुंचना है, काफिले रवा दवा हैं पहुंचने के लिए तमाम तर रुकावटों के बावजूद। और दूसरी तरफ जो दूसरा जो नॉन एहतजाजी हमारे कौम का तमाम जो फैक्शन है या तबका है, उनके लिए भी जो मामूलात ज़िंदगी हैं बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गए हैं, मफलूज होकर रह गए हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी का किस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान भर में नाज़रीन मोर और लेस यही सूरत हाल है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और यही हालत तमाम तर कनेक्टिविटी की भी है, यानी कि रोड कनेक्टिविटी तो वैसे ही जाम ही है, फिजिकल कनेक्टिविटी तो वैसे ही जाम है, लेकिन जो वर्चुअल कनेक्शंस हैं, यानी कि जिनके जरिए हम आपसे मुखातिब होते हैं, हम आपकी खिदमत में पेश होते हैं, ये तमाम कनेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस हैं या जो टेलीकम्युनिकेशन के तमाम तर राब्ते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, निज़ाम दरहम बरहम ही मालूम होता है। इसको नॉर्मलाइज कब तक किया जाएगा, ये बिल्कुल इस वक्त इंडेफिनिट है, क्योंकि जो एहतजाज की कॉल है वो भी इंडेफिनिट है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, जिसमें सर फहरिस्त मुतालबा है खान साहब की रिहाई, तब ये जो एहतजाज है उसी तरह से जारी रहेगा। और जो अगर ये लोग पहुंच भी गए तो फिर ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। एहतजाजी भी इस मामले में डटे हुए हैं, दूसरी तरफ हुकूमत भी डटी हुई है कि जब तक ये लोग एहतजाज से पीछे नहीं हटते तब तक हम भी जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। और यही जो तमाम तर चीजें हैं, बंदिशें हैं, ये हमारी मजबूरी है, मजबूरी कहकर अब हुकूमत से बता रही है। पूरे मामले में नाज़रीन बात करना जरूरी है, सवाल उठाना जरूरी है कि हुकूमत की वाक़तन ये मजबूरी है क्या? इससे बेहतर हिकमत अमली हुकूमत के पास वाक़तन है ही नहीं। कहीं से हम लोग सुनते हैं, कोई थोड़ी सी चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं कि कुछ राब्ते हुए हैं हुकूमत और प्रोटेस्टर्स पीटीआई के दरमियान, फिर फौरन उसकी तरदीद आ जाती है हुकूमत की तरफ से कि नहीं, कोई राब्ते नहीं हो रहे, कोई किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आपस में नेगोशिएशन का चैनल नहीं है। ये बात करना हुकूमत से जरूरी है कि राब्ते नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो बार बार उनकी तरदीद क्यों की जा रही है? क्या इससे एक नेगेटिविटी की एयर में मजीद इजाफा नहीं हो रहा? कोई हिकमत अमली नहीं है, इसकी तरफ सवाल उठाना जरूरी है। वहीं पर पीटीआई से भी सवाल उठाना जरूरी है कि जब आप कहते हैं कि आप लोग एनआरओ के या किसी भी तरह की रियायत के मुतलाशी नहीं है, तो आपकी एहतजाज की डिमांड क्यों इस बात से होती है कि खान साहब की पहले तो रिहाई करें, फिर उसके बाद आगे बात करें। खान साहब अगर जेल में कंफर्टेबल हैं, उनको जेल से किसी तरह का खौफ नहीं है, जेल में उनके लिए जो भी वो कहते हैं कि उनके लिए जो दुश्मन उनके हैं वो उनको सोबतें दे रहे हैं वहां पे और उनको बंदिश में रखा हुआ है, बिला वजह रखा हुआ है। इफ खान साहब इज ओके विद दिस, और अगर वो उसी विल पावर से इन बंदिशों का सामना कर रहे हैं, तो फिर ये तमाम तर चीजें क्या हैं कि जहां पर बच्चे को नाजरीन, ये बच्चे को हिदायत की गई है कि आप एहतजाज में शामिल हों, ताकि कौम का ये जो मुतालबा है, ये सिर्फ पीटीआई ने कौम का मुतालबा इसको बनाया है और कहा है कि ये कौम का मुतालबा है कि खान साहब को रिहा किया जाए। अगर कोई रियायत नहीं चाहिए तो एक रिहाई के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का एहतजाज और इस तरह की इतनी बड़ी मूवमेंट, डू और डाई मूवमेंट जिसको पीटीआई ने कहा है, क्यों किया जा रहा है? ये सवाल पीटीआई से भी करना उतना ही लाज़िम व मलज़ूम है। जिन मामला की तरदीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि हमने तो बात ही नहीं की, कौन कह रहा है मुज़ाकरात हुए, वो वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब की ज़बानी खुद ही सुनिएगा इस ऑडियो। किसी लेवल पे भी बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मर्तबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इलीगल है एहतजाज। क्लियर हिदायत दे दी गई हैं कि किसी को अमन अमान हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। जी नाजरीन, दोनों तरफ से तरक्कियां तो जाहिर है फिर बढ़ ही रही हैं, तो ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? क्या अवाम इसी तरह से तमाम तर चीजों के मुंतज़िर रहेंगे कि ये आपस में अपने जो फड्डे हैं, इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व करें, तब जाके हमारी जिंदगी नॉर्मलाइज हो? फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इन तमाम सवालात के साथ। मुझे ज्वाइन करते हैं सैयद कौसर काज़मी साहब।